हेलो एवरीवन, मेरा नाम एस कृष्णा राव है। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम एस कृष्णा राव है। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घर पे अपने परिवारजनों के साथ स्वस्थ हैं और खुश हैं। ये क्लास जो है एरर फाइंडिंग की सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, प्लीज़ उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। अगर आप नए हैं, इस क्लास को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। राइट। एरर फाइंडिंग ऐसा है कि जो 5 से 10 नंबर का आता ही है, और 5 से ये मार्क्स है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ये कुछ 5 से 10 के बीच होते हैं। ईच कुछ क्वेश्चन विल कैरी सिंगल मार्क। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप क्वेश्चन को मैक्स टू मैक्स 20 सेकेंड में कैच कर लोगे क्या एरर है। अगर आपकी ग्रामर ठीक नहीं है तो आप लोगे 60 सेकेंड। अगर आप एक इंग्लिश के सवाल को 60 सेकंड में बनाएंगे तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन के आप करीब जा पाएंगे। वो उतना स्टैंडर्ड टाइमिंग उसको मैं नहीं मानता। राइट, उसको मैं स्टैंडर्ड टाइमिंग नहीं मानता। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं अपन। पहला एक यह है क्वेश्चन नंबर 1। आप जो पहली दफ़ा देख रहे हैं कि एरर फाइंडिंग क्या होते हैं, ये कितना बड़ा वाक्य है, इतने बड़े वाक्य में कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल एरर है। उस एरर को आपको फाइंड आउट करना है। आप जैसी एरर को फाइंड आउट करोगे वही आपका आंसर है। राइट, तो हम पढ़ते हैं सवाल को। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैव ट्रेन देयर फोकस ऑन राठौड़। हिज नेम फर्स्ट इमर्ज्ड इन ए लेटर दैट सबमिटेड बाय CBI इन 2008। यह पहली दफ़ा नहीं कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का माइंड का जो ट्रेन करके रखे, उनका ट्रेनिंग का जो फोकस है वो राठौड़ की ओर रखे हुए हैं। राठौड़ कोई व्यक्ति है, उसका नाम इससे पहले भी सामने आया है, जो कि CBI के द्वारा सबमिट किया गया था 2018 में। फाइंड करना है क्या मिस्टेक हो सकता है इसमें। यहाँ देखिएगा, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, ठीक है। यहां देखिए हैव लिखा हुआ है, हैव लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। हैव लिखा हुआ, इसका सामने का जो सब्जेक्ट जो नाउन है वो क्या है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। एस लगा हुआ है, प्लूरल है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हैव तो हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद का जो मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब होता है, हैव के साथ जो वर्ब होता है वो किस फॉर्म में होता है, V3 में। पर क्या यहाँ जो ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये तो V1 फॉर्म में, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। ये इसको किसने फॉर्म में करना है, V3 में करना है। तो ट्रेन का क्या हो जाए, ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। ये रहा, उसको हम ट्रेंड में कन्वर्ट करेंगे। इस द क्वेश्चन नंबर 1। अपन सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि 8वां सवाल है। पिछला जो क्लास था उसी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये 8वां नंबर सवाल है उस पूरे सीरीज का। दैट वर सेडिशन चार्ज लेवल्ड ए अगेंस्ट मी एंड सेवरल अदर स्टूडेंट इन द रीजन। I was arrested and kept in Nagpur Central Prison for 3 months while I was still a student. यहाँ क्या कह रहा है कि मेरे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा और मेरे साथी भी जो और साथी स्टूडेंट उनके खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा लगा था उस क्षेत्र में। मुझे
अरेस्ट किया गया और नागपुर की जेल में रखा गया 3 मंथ्स, जबकि मैं एक छात्र था। यहाँ देखेंगे, यहाँ ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, सी और ए में गलती है। यहाँ पे मल्टीपल गलती, मतलब एक से ज़्यादा गलती, 2 गलतियाँ हो सकती है, हमें 2 गलतियाँ खोजना है। बी और सी में गलती है, डी और ए में गलतियाँ हैं, और ए और बी में गलती है। हमें फाइंड आउट करना है कि किस में गलती है, किस 2 हिस्से में गलती छुपी है। अगर हम खोज पाएंगे वो हमारा जवाब होगा। सबसे पहले देखिए दैट लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, उसके बाद वर लगा हुआ है, ठीक है। दैट मतलब हम किसी वस्तु की ओर इशारा कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव है, बता रहे। दैट वर, जबकि दैट सिंगुलर के लिए इशारा करते हैं, जबकि यहाँ पे वर लिखा हुआ है, जो कि वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब है, वर लिखा हुआ है, जो कि प्लूरल के इस्तेमाल करता है। तो ऑफ कोर्स जो ये हिस्सा है यहाँ पे दैट नहीं आएगा, दोस या दीस आ सकता है। आमतौर पर दोस आया, क्यों पास्ट में हम तो दोस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ए में मिस्टेक है। अगेंस्ट मी एंड सेवरल अदर स्टूडेंट, याद रखिएगा अदर के बाद हमेशा जो नाउन आता है वो प्लूरल होता है, जबकि यहाँ स्टूडेंट सिंगुलर है, तो हम एस लगा के सही कर सकते। तो गलती कहाँ पे है, बी में। ए और बी में गलती मिल चुकी है, और 2 में ही गलती में खोजना था, ए और बी में, राइट। अब एक और तरीका अपन मैं समझा सकता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है। जैसे आपको पता चलता है कि ए में गलती है, तो दैट्स मीन्स आपका आंसर नो एरर नहीं हो सकता। बी और सी में ए नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। आपका आंसर 1, 2 और 3 में ही खोजना है, ठीक है। तो आपको नो एरर का दिक्कत नहीं होना चाहिए। बी और सी और डी एरर में आपको क्या बोलते हैं, बी और सी और नो एरर, ये 2 को आप रिमूव कर सकते हैं और बाकी ऑप्शंस पे आप काम कर सकते हो, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अर्ली अप्रैल विथ मच ऑफ द वर्ल्ड अंडर लॉकडाउन, चाइना was already celebrated its purported victory in keeping the new coronavirus under control। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ समझ होंगे आप, ये बहुत ही फेमस आजकल का विषय है। कोरोना चाइना पहले सेलिब्रेट कर दिया था कि उसने विजय पा लिया है कोरोना पे, ऐसा वैसा, उस बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ देखेंगे यहाँ गलती कहाँ पे। इन अर्ली अप्रैल विथ मच ऑफ द वर्ल्ड अंडर लॉकडाउन, जब शुरुआत के अप्रैल महीने जब दुनिया का ज़्यादातर हिस्सा लॉकडाउन थे, चाइना वॉज ऑलरेडी सेलिब्रेटेड इट्स परपोर्टेड विक्ट्री। चाइना ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहा था अपने द्वारा ही विजय के रूप में। इन कीपिंग द न्यू कोरोना वायरस अंडर कंट्रोल, कि जो कोरोना वायरस है वो नियंत्रण में है। यहाँ देखेंगे यहाँ क्या गलत, यहाँ एक चीज़ हम समझ सकते हैं। इन कीपिंग मतलब कोई चीज़ कंटिन्यू फॉर्म में है, ठीक है। और वॉस जो है पास्ट में इस्तेमाल करते हैं, और वॉस के वर्ब के साथ हमेशा V4 यानी कि V1 प्लस ING इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ED इस्तेमाल हुआ जब कोई कंटिन्यूशन फॉर्म में पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। सेलिब्रेटिंग ING इस्तेमाल होगा, तो गलती इसमें बी में, इस हिस्से में गलती है, इस हिस्से में गलती है, तो आंसर क्या होगा आपका बी, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड जामा ऑर्गेनिक वॉज टू ऑफर हेल्थियर लाइफस्टाइल चॉइसेस बाय creating a one-stop shop for native and indigenous food items of different climate belt and geographies, ठीक है। यहाँ देखेंगे अगर हम ध्यान से पढ़ें, द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड जामा ऑर्गेनिक वॉज टू ऑफर, जो उद्देश्य है जामा ऑर्गेनिक कोई कंपनी, उसका उद्देश्य क्या है, ताकि अच्छे सबको स्वस्थ वाला जीवन देने के लिए, ठीक है। और एक ऐसा जगह बनाना जहाँ पे वन स्टॉप शॉप, मतलब एक ऐसी जगह बनाना जहाँ पे नेटिव और इंडिजीनियस खाद्य पदार्थ ऑटोमेटिक हमें मिलते रहे। तो देखिए मैं यहाँ देख सकता हूँ इसमें कहीं पे भी कोई भी गलती मुझे मालूम नहीं हो रही है, ठीक है। डिफरेंट क्लाइमेट बेल्ट्स एंड जियोग्राफीज, डिफरेंट क्लाइमेटिक बेल्ट्स, डिफरेंट मतलब अलग अलग है। देखिए नाउन में एस लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। The objective behind the JAMA Organics was to offer
healthier lifestyle choices by creating an one-stop shop. नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे देखेंगे आप, कुछ लोग ऑर्गेनिक्स लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा, तो यहाँ वास की जगह वर्क सोच रहे होंगे. तो याद रखिए जामा ऑर्गेनिक किसी कंपनी का नाम है, किसी एक कंपनी का नाम है, इसलिए यहाँ वॉज लगा हुआ है. ठीक है. 11 नंबर सवाल ये, ऑल फूड आइटम्स ऑन द वेबसाइट इज रेडी टू बी हार्वेस्टेड एज सुन एज द कस्टमर ऑर्डर, वी गिव ए ग्रीन सिग्नल टू आवर फार्मर. इसके यहाँ क्या कर रहा है, सभी जो फूड आइटम्स है, ठीक है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, रेडी टू बी हार्वेस्टेड, सभी को खेती की जा सकती है. जैसे ही द कस्टमर, जैसे ही हमें कस्टमर ऑर्डर करता है, ठीक है, जैसे हमें कस्टमर बोला कि मुझे इस प्रकार की सब्जी चाहिए, वो वेबसाइट में अवेलेबल जो है, तो हम तैयार हो जाते हैं उसको उगाने के लिए, और हम गिव द ग्रीन सिग्नल. अब कौन उगाएगा, टू आवर फार्मर, हमारे फार्मर को देते हैं. यहाँ देखेंगे द ऑल फूड आइटम्स ऑन, ऑल फूड आइटम्स ये नाउन है, इसका ये एडजेक्टिव है. ऑल फूड आइटम्स, ठीक है, ये नाउन है. ये प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन है, ठीक है. ये इज है, यहाँ पे इज एक इज क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक हेल्पिंग वर्ब है. एक हेल्पिंग वर्ब, अगर वर्ब है तो आई एम श्योर उसका सब्जेक्ट होता ही है, ये नियम आपको पता हो. सेंटेंस में अगर वर्ब है वो सब्जेक्ट हो गए. क्या इज का सब्जेक्ट वेबसाइट है कि इसका सब्जेक्ट ये आइटम्स है, ये हमें समझना है. ठीक है, आइटम भी नाउन है, वेबसाइट भी नाउन है, तो इसका सब्जेक्ट ये वेबसाइट है या फिर ये आइटम, ये ध्यान देने वाली बात है. याद रखिएगा ऑन के बाद ये एक प्रीपोजिशन है, और उसके बाद जो नाउन आता है वो कभी भी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन पाता है, क्योंकि वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है. तो इसका जो सब्जेक्ट है वो आइटम्स है, और आइटम्स यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, और इज यहाँ पे सिंगुलर है. और आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पता होगा, तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होता है. तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आर. राइट. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आप समझ आ रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलिएगा. राइट. मैं आपको पहले बताऊँ कि मेरे बताने का स्टाइल मैक्सिमम ग्रामेटिकल बेस्ड होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर बेसिस बनाता हूँ मैं. एरर फाइंडिंग से और भी इंग्लिश की जो सेक्शंस है, मैं बहुत ही ज़्यादा उसको ग्रामर पे ध्यान देता हूँ ताकि मिनिमम मिस्टेक हो सके. यहाँ देखिए, बिसाइड फ्रेश प्रोड्यूस द फर्म ऑल्सो सेल्स पैकेज्ड एयर ड्राइड हर्ब्स, हैंड पाउंडेड स्पाइसेस एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लाइक पिकल्स, जैम, प्रिजर्व्स, घी एंड ऑयल. यहाँ पे ये बहुत ही कॉमन कई वर्षों से आते रहने वाले क्वेश्चन में से एक है. यहाँ देखिएगा, आपको ये पूरा समझने की ज़रूरत नहीं है, गलती शुरू में है, ये इस हिस्से में है, यानी गलती आपकी ए में. पर वो क्या है, बिसाइड मतलब क्या होता है समझिएगा. बिसाइड मतलब बाजू, ठीक है, और बिसाइड्स मतलब एस जोड़ रहा हूँ, के अलावा. ठीक है. यहाँ क्या लिखना, देखिए, बिसाइड फ्रेश प्रोडक्ट द फर्म ऑल्सो सेल्स पैकेज डेट, मतलब कि ये क्या कर रहा है, बिसाइड मतलब बाजू के अलावा ये और भी प्रोडक्ट बेचता नहीं कर रहा है, इसके अलावा वह क्या क्या बेचता है वो बताने की कोशिश कर रहा है. बिसाइड मतलब बिसाइड फ्रेश प्रोडक्ट के अलावा ये फर्म और क्या बेचता है, पैक्ड एयर ड्राइड हर्ब्स, हैंड पाउंडेड स्पाइसेस एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट लाइक पिकल, जैम, प्रिजर्व्स, घी एंड ऑयल. ठीक है. तो यहाँ बिसाइड की जगह बिसाइड्स होगा. यह कंपनी फ्रेश प्रोडक्ट के अलावा क्या क्या बेचती है, पिकल, जैम, स्पाइस, मसाला वगैरह सब बेचती है, ये कहने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई एम श्योर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हुई. क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ये इसको शेयर कीजिए. आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ इसकी सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास. हैव अ ग्रेट टाइम. बाय बाय.